यस सर। एक मिनट। जी, तो आज हम जो है 50 तक हमने किए थे। हम आगे जाते हैं वर्ड्स को। हमारे पास वर्ड्स नए हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है 51, एग्ज्यूट। एग्ज्यूट होता है किसी चीज के अंदर से दूसरी कोई और चीज नजर आना, मतलब कोई खासियत नजर आना। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूंगा कि ही एग्ज्यूट्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस नजर आता है, एतमाद नजर आता है। इसे हम कहते हैं एग्ज्यूट। और निकलना उसमें से कोई चीज। इसमें वर्ड लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट, ट्रांसमिट, ब्रीथ, एम्बॉडी, किसी चीज के अंदर वो खासियत होना, तो उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। ये बिल्कुल एक नया वर्ड है। अब आप लोगों ने इस वर्ड को जो है वो याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये जो एग्जीक्यूट है, इट्स एन एंटायरली न्यू वर्ड फॉर यू। एम आई राइट? यस सर। और जो बिल्कुल एंटायरली न्यू होता है, मैं वो आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि ये बिल्कुल एंटायरली जो है वो न्यू वर्ड है। उसके बाद ये एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मिलीनियर कहाँ पढ़ा है? एक्सेंट्रिक मिलीनियर किस लेसन में पढ़ा है बताएं? ही वाज बटन बटन। बटन। बटन के अंदर बटन बटन में पढ़ा था। एक्सेंट्रिक का मतलब मुझे बताएं क्या होता है? अजीब। वहां जब अजीब। बल्कि मैंने ये लेसन जो है ना कल ही पढ़ाया है अपनी क्लास के अंदर, यहाँ एक एकेडमी के अंदर। तो एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। और खपती उसका तर्जमा मैंने करवाया, खपती। खपती भी हो सकता है कि बंदा जो है वो खपती है, यानी वो हमेशा सोचता रहता है, कोई ना कोई उसके ऊपर खपत है और अजीब सा है वो। तो स्ट्रेंज भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एक्सेंट्रिक। और और भी हो सकता है। ऑड भी हो सकता है, राइट? ऑड, ओ डबल डी, ऑड। किसने बोला है ये? नाम क्या है आपका? जी हाँ। हाँ जी, गुड। कि हमारे पास ऑड भी इसके पास हो सकता है। तो सर एक्सेंट्रिक का ये एक एक्सरसाइज की टाइप भी है ह्यूमंस के अंदर। जी जी, क्या? ह्यूमंस के अंदर एक्सरसाइज की एक टाइप भी है, वो भी एक्सेंट्रिक है, कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। हाँ, एक्सरसाइज है, किस चीज के अंदर होती है? एक्सरसाइज मतलब जो जब हम लोग मसल्स को रिलैक्स करेंगे ना, तो मूवमेंट जो उससे पैदा होगी उसको बोलेंगे एक्सेंट्रिक मूव, एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। मेरे ख्याल में वो उसकी और मूवमेंट के कंसेंट्रिक होगी जब उनको कंट्रैक्ट करेंगे। माइट भी ऐसा हो, अब मुझे इस टर्म का नहीं पता। तो माइट भी वर्ड्स को अप्लाई करते हैं ना किसी टर्म के अंदर, लाइक, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? सिंपल। सॉरी, एंटोनिम क्या होगा? सिंपल, ऑर्डिनरी। एक आम सा बंदा हो तो जो एक्सेंट्रिक नहीं होता। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल, इसका एंटोनिम लिखो। रिवायत। रिवायती। ये जो बंदा कौन सा? रिवायती है, उसमें कोई रिवायत हो, उसमें कोई अजीबपन ना हो किसी के चीज के अंदर। 53, नेक्स्ट हमारे पास एक्सकर्जन। एक्सकर्जन पता है, जो हम ट्रिप पे नहीं जाते, वी वेंट फॉर एक्सकर्जन्स। ठीक है। एक्सकर्जन होता है कि कोई आप ह- घूमने फिरने जाते हैं, एक्सकर्जन। आउटिंग। आउटिंग, ट्रिप, साशे डिफरेंट वर्ड लगो, आउटिंग। टूर। ये एक्सपीडिशन हो सकता है, एक्सपीडिशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक्सपीडिशन। और टीचर बाय प्रोफेशन, दिस इज फर्स्ट एक्सकर्जन इनटू राइटिंग फॉर द थिएटर। ये टीचर है वो, लेकिन अब वो उसने ये मुहिम को भी कह सकते हैं, मुहिम जो एक नया काम करना। अपोजिट इसका स्टे लिखा हुआ है, एलाबोरेट। 54, परमानेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परमानेंट। एंजॉयमेंट क्या बोला आपने? मुझे समझ नहीं आई वर्ड की। आप क्या ये स्टे लिखा परमानेंट। हुआ है ना, तो परमानेंट भी लिख सकते हैं। परमानेंट भी किसी हद तक हो सकता है, आप उसमें कह सकते हैं। एलेबोरेट, एलेबोरेट से वजाहत करना। एलेबोरेट करें, एलेबोरेट दिस पॉइंट। क्वेश्चन भी आया है कभी, एलेबोरेट दिस आइडिया, एक्सप्लेन करना। यस सर। एलेबोरेट, एक्सप्लेन करना दिए तो एक कॉमन सा वर्ड है। वही से फैंसी, फ्लैश आउट, लग्जरियंट। हाँ, अच्छा, एक एलेबोरेट का एक और मतलब भी होता है, कोई चीज बहुत वसी भी हो। हाँ, एक होता है ना वजाहत करना, कोई चीज एलेबोरेट का मतलब है कोई चीज जो है वसी हो, फैली हुई हो, उसको भी एलेबोरेट कहते हैं, राइट? डिटेल्ड जैसे लिखो, डिटेल्ड। यस। ठीक है। डायलेट क्यों लिखो? डायलेट। अब पीपल डायलेट क्यों हो जाती हैं? प्यूपिल, प्यूपिल आपकी जो होती हैं आंखों की पुतली, डायलेट कब होती हैं? डायलेशन ऑफ प्यूपिल पढ़ी है आपने बायोलॉजी के अंदर? आपकी जो प्यूपिल्स हैं, यस जी सर। सर, स्ट्रेस सिचुएशन में होती है ना। प्यूपिल में नहीं, प्यूपिल में ये नहीं होता। प्यूपिल का मतलब कि प्यूपिल की जो आपकी प्यूपिल का मतलब क्या होता है? एक तो शागिर्द को प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल, PUIPIL, प्यूपिल। जी। और वही और ये एक स्पेलिंग आंखों वाला होता है ना। आंखों की जो पुतली होती है। मेरा पॉइंट ये था कि आंखों की पुतलियां जो हैं वो डायलेट हो जाती, वो फैलने को डायलेट कहते हैं मेरे ख्याल में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
यस जी सर। सर। अच्छा, और एलेबोरेट ये होता है किसी चीज को वजाहत ना करना, नॉर्मल, इजी, अनरिफाइंड एटसेट्रा, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ये नीचे एक सेंटेंस भी है, एक्सेस्पिरेशन, गुस्सा। तो ये आपने, ये बच्चे आप एक दो में से किसी एक का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। अरीबा तारिक, आपका माइक ऑन है, मैं म्यूट करता हूँ। चले, हो गया आपका खुद से, ठीक है। अब आपको मैं डांटता नहीं हूँ, अब आप लोग जो है बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्लास के अंदर, आपको टूल सारे आ गए हैं। शुरू में एक दो को मैंने डांटा भी था, ऐसा था। एक्सेस्पिरेशन, अच्छा ये वो ह्यूबर्ट वाला लेसन, वो वो जिसमें अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। पीस ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें उस पर इल्जाम लगता है, उसमें था एक्सेस्पिरेटिंग टोन में उसने कहा। पर एक्सेस्पिरेटिंग होता है जी गुस्से वाले लहजे में, टोन लहजे को कहते हैं। तो एक्सेस्पिरेशन होता है गुस्सा, वेक्सेशन, एंगर, फ्यूरी, रेज। फ्यूरी रेज को जरूर याद करें, ये तीन वर्ड जरूर याद करें, फ्यूरी, रेज और रैथ। ये रैथ भी उसी में आया था लेसन, वो जो सैलाब आया था ना एंड पे, आ, एक सैलाब आया था अपने पूरे रैथ, रैथ जोबन गुस्से में। ये रैथ और रेज और फ्यूरी वर्ड याद करें, एक्सेस्पिरेशन। और इसका एंटोनिम होगा हैप्पीनेस, जॉय वगैरह, ठीक है। एक्सपेंसिव, अब ये याद रखें कि ये एक्सपेंसिव ई वाला एक्सपेंसिव नहीं है, वो जो चीज महंगी होती है, ये वो वाला वर्ड नहीं है, एक्सपेंसिव। और ये एक्सपैंड से निकले हैं। आपने वर्ड एक्सपेंड पढ़ा, इस चीज को एक्सपेंड करें, जी। जी सर। क्या मतलब होता है? फैलाना। फैलाना, वेरी गुड। एक्सपेंसिव, बढ़ाना, फैलाना। तो ये एक्सपेंसिव जो है ये ई वाला नहीं है, ये ए वाला है, और ये एक्सपैंड से निकला है। और ये एक्सपेंडेबल, फैला हुआ, ग्रैंड, हैप्पी, काफी वर्ड लिखे हुए हैं। मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्सपेंसिव है। और क्वाइट इसका रिजर्व्ड, रिजिलियंट, नैरो, ये लिमिटेड, ये जो है इसका एंटोनिम्स हैं। सेंटेंसेस भी देख लीजिएगा। एग्जैजुरेशन तो पता है, मुबालगा आराई। एग्जैजुरेट का मतलब क्या होता है? मुबालगा आराई। मुबालगा आराई क्या होता है बताएं? बहस करना। बात को बढ़ाना, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। कोई बात इतनी हुई नहीं है और आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा जो है, हम क्या कहेंगे, किधर के वर्ड, हाँ, एग्जैजुरेट किया है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? आप जो फिजिक्स में पढ़े, मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं? किसी चीज को जूम करने के लिए जो हाँ, बड़ा बड़ा करने के लिए किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, मुबालगा आराई। मुबालगा आराई उर्दू में नहीं पढ़ा आपने? मुबालगा आराई वर्ड कभी भी, मुबालगा आराई मत करो। पढ़ा है। जी पढ़ा है पढ़ा। सर। डोंट बालिका एग्जैजरेट। में पढ़ा हुआ है। हाँ जी, और ये भी आपने कहीं पढ़ा है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि नीचे ये चिप्स चिप्स का चैप्टर दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये किस कौन सा चैप्टर है। एवेलुएट, एवेलुएट होता है जज करना, एवेलुएशन टेस्ट लेने को कहते हैं, मेजर करने। एवेलुएट, गेज, रेट, एस्टिमेट, मेजर, ये पता है आपको। एवेलुएशन करना, एवेलुएट वर्ड का मतलब पता था आपको सबको? नहीं। जी सर। एवेलुएट क्या होता है पता। जज करना किसी चीज का। ये जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट, आपको जो मैं टेस्ट दूंगा, ये एवेलुएशन होती है। ये बाकायदा हम एजुकेशन में पढ़ते हैं, इस चीज को एवेलुएशन कहा जाता है, कि स्टूडेंट्स की एवेलुएशन किया जाना। जी जी। अप्रेज। अच्छा, और ये जो फैटेलिटीज होती हैं, तो बायो वालों को पता होगा कि फैटेलिटी, कितनी फैटेलिटीज हो गई हैं, ये बीमारी बड़ी फेटल है। 59, जी। जी सर। तो पता है ना फैटेलिटीज? सर मोहलक। फैटेलिटी, हाँ जी, फैटेलिटी होती है डेथ। और फेटल का मतलब क्या होगा? यानी फेटल का मतलब होगा मोहलिक। खतरनाक होगा। हाँ, तो मुझे बताएं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या होगा, फेटल क्या होगा और फैटेलिटी क्या होगा, जरा बताएं। पार्ट स्पीच भूल तो नहीं गए आपको? मैं इसलिए पूछना है आपसे, फर्टेलिटी क्या होगा सैटल और तो नाउन है सर। सैटल तो नाउन है। ना, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। इट्स अ फेटल डिजीज। फेटल जो है, इट्स अ नॉट अ नाउन, इट्स अ एडजेक्टिव। और फर्टिलिटी जो होगा, ये एक, फर्टिलिटी भी, एडवर्ब। एडवर्ब। फर्टिलिटी भी नाउन होगा, लेकिन फर्टिलिटी जो होगा फेटल एडजेक्टिव होगा, और फर्टिलिटी नाउन है, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये हमारे पास, यस सर। ठीक है जी। फ्लिक्ट, विप, फ्लिक होता है कोई चीज ऐसे लहराना, वेव। हाँ, कहाँ चला गया, एक मिनट। जी, तो हमारे पास फ्लिक्ट, शेक करना, विप करना। विप होता है कोड़े मारना, जो कोड़ा नहीं होता, ट्वर्ल, एक चीज को घुमाना। तो ट्वर्ल उसमें वर्ड में आया है, वो जो ओवरकोट नहीं था, ओवरकोट, ओवरकोट में वो जो डंडा सा जी घुमाता है, सर। ट्वर्ल्ड, जांटली, एक वर्ड आया था उसमें, जरा देखें। अब उसमें मुझे एक वर्ड याद आ गया, ही ट्वर्ल्ड हिज स्टिक्स जांटली।
टर्ड घुमाया। अब जी सर। जांटली का मतलब याद है किसी को? जांटली, जांटली। अब ये वर्ड लेकिन इधर एमडी कैट में अगर आ जाए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुंडा मस्ती भी में। बोल सकते मस्ती में आके उसने उसको जांटली, JAUNTI, तो जांटली वर्ड है उसमें। पर फ्लिक्ट का टॉयल, और इसका अपोजिट क्या होगा? हैंग, किसी एक चीज को हैंग कर देना, ना हिलाना, फ्लॉट करना, फिक्स हो जाना। 61 पे हम आ रहे हैं। फ्लॉलेसली, फ्लॉ कहते हैं खामी को, तो फ्लॉलेस का मतलब होगा गैर खामी वाला, और फ्लॉलेसली का फिर क्या मतलब होगा? बगैर खामी के। अच्छा आप मुझे बात बताएं, परफेक्ट जो हो। अच्छा मुझे बात बताएं सोच के, फ्ला, फ्लॉलेस और फ्लॉलेसली पास्ट स्पीच के लिए से क्या क्या होंगे? तीनों मुख्तलिफ हैं, बताएं, सोचें। फ्ला, फ्लॉलेस और फ्लॉलेसली। फ्ला वर्ब होगा। नहीं, वर्ब नहीं होगा। सोचिए आप, नाउन सर होगा। फ्ला जी आप नाउन होगा। फ्ला नाउन होगा। होगा, नाउन होगा। और फ्लॉलेस क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और फ्लॉलेसली क्या होगा? एडवर्ब एडवर्ब। गुड, ठीक है। फ्लॉलेसली जो है वो एडवर्ब होगा। फ्रिक्शन तो बहुत पढ़ी है आपने, फिजिक्स में पढ़ी है फ्रिक्शन। जी सर जी सर। रबिंग, यस सर। रगड़ना, रबिंग, क्लैश। डेट्रिशन एक वर्ड है, थोड़ा टफ है। और अपोजिट, अच्छा वैसे फ्रिक्शन का एक और मतलब भी हो सकता है, जो लड़ाई में होती है दो बंदों में, जो लड़ाई होगी है फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन होगी है उन दोनों में, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, ठीक है। जी फ्लटर्ड प्रॉपर वर्ड होता है लहराना, और आमतौर पर ये जो झंडा नहीं लहराते, हम झंडा लहराते हैं फ्लटर्ड, कि वो जो हम जी ओपन सर। करते हैं फ्लैट उसको, फ्लैग को। बल्कि ये, अच्छा इधर वैसे ना वो आया है ये वाला, वो हैरी नहीं था जो वो गए थे उस पे, मरीख पे, मार्स पे, हैरी क्लियरिंग वो वाला, डार्क द द गोल्डन नाइट, ठीक है ना? द मैन हैड फेल्ट जी हिज एयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी टाइडी। काफी टफ उसकी है, उसकी जो है ना ट्रांसलेशन है। फ्लटर का मतलब होता है उसके बाल लहरा रहे थे ना, फ्लटर लहराना, यानी हवा चलने से कोई चीज उड़े, जैसे जैसे झंडा उड़ता है, जैसे आपके बाल उड़ते हैं। तो सिनोनिम में बीट, क्विवर, एजिटेट, वाइब्रेट, कोई चीज मूव भी हो सकता है, मूव नहीं लिखा हुआ है यहाँ, मूव हो सकता है, वेव भी किसी हद तक हो सकता है, वेव भी ठीक है वैसे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि एक वर्ड के कई सिनोनिम हो सकते हैं। और अगर इसका अपोजिट क्या होगा? स्टिल, हाँ स्टिल, फिक्स हो जाना, कोई चीज ना हिलना, तो हम कहेंगे फ्लटर्ड है, ठीक है। जिंजरली, जिंजरली का मतलब है बहुत ही कॉशियसली, मतलब जिंजर एक वो भी है ना आपके पास, लाइक व्हाट इज जिंजर की उर्दू क्या होती है? जिंजर, अदरक। अदरक होती है ना अदरक। जिंजर। अच्छा बल, वो जो है बल जिंजरली जो है उसमें से डिराइव नहीं किया गया। जिंजरली का मतलब होता है कि बहुत ही एहतियात से, केयरफुली, गार्डिंगली, कॉशियसली हो सकता है। और इसका अपोजिट होगा केयरलेसली। उसके बाद है जी ग्लिस्टनिंग, चमकता हुआ, ब्राइट, ग्लॉसी, ग्लॉसी, लस्ट्रस, शाइनी। इसके बहुत, ये शाइनी के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। लस्ट्रस भी हो सकता है, ये एक मैंने पोएम जो थी उसमें, आई एम नॉट श्योर, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट वो पोएम आपने पढ़ी है जिसमें लस्टर वर्ड आया है, द डिलाइट सॉन्ग, हाँ मुझे याद आ गई पोएम उसका नाम। बल अच्छा, लस्टर और ये लिस्ट, लस्टर क्या होता है जो लस्टर, आप वो लस्टर लगाते हो कि किसी चीज को चमकाने के लिए, किसी चीज के लस्टर मिलता है मार्केट से, टमाटर। यस। वो वो जो मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको लस्टर कहते हैं। अच्छा, और अच्छा फ्रिंज्ड, फ्रिंज होता है किसी चीज का एंड, किसी चीज की बाउंड्री, किसी चीज की हद, किसी चीज की जो सरहद होती है, फ्रंटियर, एज फ्रंटियर सरहद। आपको पता है कि ये जो हमारा सूबे खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा से है कोई, है आप में से कोई? तो खैबर पख्तूनख्वा को पहले क्या कहते नो थे? सर। खैबर पख्तूनख्वा का पहला नाम क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, सरहद सर, सरहद। सूबा सरहद कहते सरहद थे। से। उसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं। ये अंग्रेजों ने नाम दिया था कि ये आखिरी सूबा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे उसको, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। अब तो नाम चेंज हो गया, जरा आपने बचपन में ये पढ़ा होगा। अच्छा, फ्रिंज होता है सरहद, और इसका अपोजिट होगा कोर, अंदर का हिस्सा, हार्ट अंदर का, और फ्रिंज होता है आपका एंड का हिस्सा किसी चीज का, ठीक है। ग्लेयर्ड, 67, गुस्से से देखना, घूरना किसी को, घूरना घूरना किसी को, ग्लेयर्ड। स्टेयर, एंगली, स्काउल, ग्लोवर, लुक, डैगर्स, फ्राउन ज्यादा अच्छा है वर्ड इसमें, और अपोजिट होगा स्माइल और ग्रीन वगैरह। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉगी। ये एमडी कैट में लफ्ज आया है एक दफा, ग्रॉगी।
आई डोंट नो कि ये किस साल आया है, और आई बिलीव कि मैंने जब ग्रैंड टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए तो उसमें ये दिया था। ग्रॉगी होता है कोई चीज़ जो वाज़ेह ना हो, ग्रॉगी। नीचे सेंटेंस नहीं बना हुआ, चले। वेग, वेग तो वर्ड पड़ा होगा, इट्स वेग। वेग जी होता है सर। जी यस धुंधला, जो वेयर अनक्लियर वाज हो। इट? वेग का मतलब होता है अनक्लियर, राइट। तो हमारे पास जो है ग्रॉगी, वेग। बी नम, बी नम्ड, नम, नम क्या होता है वैसे? नम, सुन हो जाना कोई चीज। गैर वह सुन नहीं देते, जब हमारा जो बाजू सुन हो जाता है, जिसम कोई सा सुन हो गया, राइट। ग्रॉगी, ये कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, लेट मी लेट देम इन। तो हो गया। उसके बाद हमारे पास ग्रॉगी, ड्रंक हो सकता, ड्रंक जैसे कोई बंदा वाजे नेचर। अपोजिट होगा क्लियर हेडेड और प्रॉपर आपको स्टेबल। यस। हीप, हीप तो पढ़ा है आपने, हीप ढेर को कहता हूँ, जी dear. मेरे ख्याल में शायद सिंधी वुमन के अंदर पढ़े, आई एम नॉट श्योर। हीप, हीप जी होता इसमें है पढ़ा। पाइल, स्टैक, मैस, माउंट। जी सर। ये माउंट जो है वर्ड आपने किसी पोएम में पढ़ा है, लेट मी थिंक, आई एम नॉट श्योर। ये किसी पोएम में पढ़ा है आपने, पर हीप ढेर को कहते हैं। और अपोजिट है डिच, गड़ा। अंदर ही नहीं जो गड़ा होता है, और लैक और किसी चीज की कमी होना। और हीप होगा किसी चीज की वो चीज ज्यादा होने को भी हीप कहते हैं। हाइडियस, हिडियस बल्कि इसको पढ़ते हैं, हाइडियस नहीं, हिडियस। अच्छा, इसका हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हाइट से नहीं निकला। हिडियस होता है कोई चीज खौफनाक, यानी दहशतनाक चीज, हॉरिड, हॉरिफिक, हॉरिबल भी हो सकता है, रिपल्सिव, जिससे आपको देख। टेरिफाइड भी हो सकता है। नहीं, टेरिफाइड नहीं, टेरिफाइंग हो सकता है। टेरिफाइंग और टेरिफाइड में फर्क है। टेरिफाइंग होता है डराने वाला, और टेरिफाइड डरा हुआ, बताया था ना मैंने। जी जैसे सर। यस सर। मैंने आपको, यस सर। हाँ, जो है स्केयरिंग, जैसे स्केयर्ड हो सकता है, स्केयर नहीं, स्केयरिंग हो सकता है, स्केयरिंग डराने वाला, ठीक है। ऑपोजिट भी देख लीजिएगा, अट्रैक्टिव हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, कंफर्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट तो मेरे ख्याल में मेरा बहुत 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 पड़ा है आपने बायो में। जी नेचुरल जी हैबिटेट। सर। मस्कन। ह्यूमन बींग्स का हैबिटेट क्या है? पहले हम ह्यूमंस भी नेचर में रहते थे ना, तो हमारा हैबिटेट होता था गारों में रहना, जंगलों की में रहना। डेफिनेटली हैबिटेट मींस नेचुरल एनवायरनमेंट। और होम, मस्कन। आप मुझे बताएं कि होम हो सकता है, होम रेजिडेंस हो सकता है किसी का? इसका यस सर। जी हो सकता है, लेकिन अब मसला ये है ना कि हम, नो सर। हाँ, लेकिन हम इंसान के लिए यूज करते हैं ना रेजिडेंस। तो बाहर हैबिटेट एनिमल्स की ही घरों के लिए हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं किसी हद तक ये ठीक है, राइट। यस सर। एंड नेचुरल सराउंडिंग्स भी हमारे पास हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है हैगर्ड, बोनी, केयर वॉर्न, ड्रॉन। यानी कोई चीज जो है आपके पास बहुत पतली सी हो, जिससे स्केलेटल है। इसका सिनोनिम मैं जरा ऑनलाइन देखता हूँ, ज्यादा अच्छा हमें कुछ सिनोनिम मिल जाए। लेट मी सी। हैगर्ड, हैगर्ड आ गया हमारे पास वर्ड। एग्जॉस्टेड, अनवेल, कोई चीज अंदर से, फटीग लिखा हुआ है हैगर्ड, हाँ। क्योंकि हैगर्ड मैंने ये पढ़ा है। अब नाउ आई रिमेम्बर कि हैगर्ड भी एमडी कैट में कहीं आया था, आई एम नॉट श्योर। थका हुआ, पेल एंड हैगर्ड, ठीक है, ये मैंने इसको ऑनलाइन भी चेक कर लिया। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं हैगर्ड। मतलब कोई चीज बहुत पतली हो, और वो उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो गई हो। अभी मैंने कौन सा आपको वर्ड बताया था इसका सिनोनिम? स्पेशली फटीग, इसमें फटीक। फटीग तो मैंने ऑनलाइन चेक किया है हैगर्ड को। और मेरा ये ख्याल है कि ये एमडी कैट में, आई एम नॉट श्योर, ये कहीं आया है एमडी कैट में। हैगर्ड वर्ड 2018-19 में कहीं वर्ड है हैगर्ड। अच्छा, तो मतलब कोई चीज थकी हुई हो, टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो सकता है, ज्यादा अच्छा वर्ड एग्जॉस्टेड। कोई चीज खत्म हो चुकी हो, इस्तेमाल हो किसी भी वजह से, राइट। और इसका अपोजिट है कलरफुल, यस सर। और पतली हो चुकी हो बहुत, उसके अंदर से एनर्जी। हैफेजर्डली, इसका होता है रैंडमली, बेतरतीब से, बगैर तरतीब की कोई चीज बिखरी हुई जी है, और लाइक रैंडम है वो चीज, तो इसका प्रॉपर रैंडमली हो सडनली भी कह सकते हैं। सकता। सडनली भी किसी हद तक, लेकिन सडनली इसका प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करता, राइट। याद रहेगा आपको। नहीं। तो इसका मतलब यस। बेतरतीब होता है ना। ये तरतीब से होता है ना, इसलिए फिर वो सडनली भी किसी हद तक हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड नहीं। अपोजिट है मेथोडिकली। हाँ, अनटाइडी। क्या?
अनटाइडी भी हो सकता है। और इसका इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? मैथमेटिकली, सिस्टमेटिकली, पीरियोडिकली भी हो सकता है कि कोई चीज तरतीब से। अच्छा, पीरियोडिक टेबल सर को डिस्पर्स के बारे में क्या ख्याल है? किस चीज के बारे में? डिस्पर्स। हाँ, डिस्पर्सिंगली भी हो सकता है, डिस्पर्सिंगली, फैला हुआ। अच्छा, ये बताया कि ये जो मैथमेटिकली है, सिस्टमेटिकली, मैंने वर्ड बताया पीरियोडिकली। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल पता है क्यों कहते हैं पीरियोडिक? जी, तरतीब से एलिमेंट्स तरतीब के साथ एटॉमिक नंबर जुड़ा के हिसाब से जो हाँ हाँ, नहीं है एक ना और रेंज वजह, है। अच्छा एक और वजह है। क्योंकि वो एक खास पीरियड के बाद रिपीट होता है। हाँ, ये रीजन है। ये मेरे हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने हमें बताई थी ये बात कि पीरियोडिकल पीरियड का मतलब कहते हैं कि कोई चीज रिपीट होती है पीरियोडिकली। तो पीरियोडिकली उसमें केमिक जो कम एलिमेंट्स हैं आपके, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है। ये हमें सर ने बताया था आज से 20 साल पहले। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है कोई चीज हम आएंगे, यानी हार्मनी। कंपनी। हाँ, ये उसमें है रुबायात पोएम। कॉनकोर्ड, ये कॉनकोर्ड, हाँ ये कॉनकोर्ड वर्ड भी है उसमें। एम्प्टी ऑफ कॉनकोर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, ये वो लाइन थी एग्जैक्ट। कॉनकोर्ड और हार्मनी भी वर्ड है, तो हार्मनी होता है कॉनकोर्ड। हार्मनी का उर्दू क्या होगी? हम आहंगी, अच्छे ताल्लुकात होना। हार्टी का मतलब होता है मगरूर, हॉटी। फलां बंदा जो है बहुत हॉटी है, HAUG, हॉटी। डिस्डेनफुल इसमें प्राउड। एक और वर्ड इसमें ऐड कर लीजिएगा, एरोगेंट। एरोगेंट वर्ड पढ़ा है आपने? एरोगेंट, मगरूर। यस सर। मगरूर पढ़ा है। पढ़ा। अपोजिट क्या होगा? हम्बल, शाय, मीक। मीक भी होता है टिमिड। और ये टिमिड जो है ना, ये आपने मिस्टर चिप्स में वर्ड पढ़ा था कि वो चिप्स ये सोचता था कि सारी औरतें जो है वो टिमिड होती हैं, तो और मीक होती हैं, ये शायद। अच्छा बहरहाल, जो सर सर टीममेट को तो लेडी कहते हैं ना? किसको? टीममेट को बुजदिल भी कहते हैं टीममेट सर। जो होता है। लेजी क्या कह रहे हैं? बुजदिल सर, बुजदिल। हाँ, टिमिड बुजदिल होता है ना, तो जो बंदा यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मगरूर नहीं है, बुजदिल। शर्मीला। हाँ, हाँ शर्मिला हो जम सकता है। होता है। ज्यादा वैसे अच्छा वर्ड माय हम, फैम। देखिए प्रॉपर इसका एंटोनिम जो है वो तो हम्बल बनता है, लेकिन अब वो आ तो कोई भी सकता है। हियर से होता है दाएं सुनी सुनी सुनाई बातें। हियर से क्या होता है? ये बड़ा अहम वर्ड है बस, ये बिल्कुल नहीं है। हियर से तो नहीं सुनाई बात। अफवाहें, इसका प्रॉपर उर्दू होती है अफवाह। ये रूमर वर्ड सुना है कि कुछ रूमर्स उठी हैं, कुछ रूमर्स, अफवाहें उठी हैं। यस। ये भी आपने वर्ड पढ़ा है, रूमर्स। और अपोजिट होगा क्वाइट और साइलेंस वगैरह, इसका एंटोनिम हो सकता है हैवक, तबाही। ये दो नंबर लिखे हुए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? कौन से लिखे हुए हैं? क्या? सर एक में यू है और एक विदाउट यू है, इसमें क्या डिफरेंस होगा? ये 76 76 में यू और रूमर? जी, रूमी के दो लिखे हुए हैं। हाँ, ये गलत स्पेलिंग है, ये वाला स्पेलिंग गलत है। बल्कि नहीं, ये स्पेलिंग माइट भी अमेरिकन यूज करते हो ना, इसलिए यू होगा। मैं इसको चेक करता हूँ, मैं चेक करके आपको बता दूंगा बार इस पे टाइम। पर एक्चुअल जो इसका है ना र्यूमर, उसकी जो स्पेलिंग है र्यूमर, ये है। लेट मी चेक दैट। सर ये दोनों सही है, लेकिन वो एक यूके के है ना। ये बड़ा इशू है, जैसे कलर के दो स्पेलिंग होते हैं, मुझे चेक करने देख रहा मुझे, आपने ना वहम में डाल दिया। आप यू वाला यूज करेंगे, देखिए ये वाला ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो किया करेंगे। ये उन्होंने इसलिए लिखा कि ये ह्यूमर जो है ये है उसका प्रॉपर, जैसे कलर के स्पेलिंग है, तो अमेरिकन उसमें यू कोई नहीं लगाते, ब्रिटिश लगाते हैं। हमें हम ब्रिटिश जी। इंग्लिश को फॉलो करना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। अमरीकी ने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया इंग्लिश का। अच्छा, सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन वो उसको इंग्लिश को जो है वो बिल्कुल अच्छा। हैवक, हैवक जो है तबाही को कहते हैं। ये भी आपने उधर पढ़ा है, ये जो आपका है ना वो ह्यूबर्ट वाला इल्जाम जो लगता है उस पे, यू पीस ऑफ स्ट्रिंग। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वो हैवक, बल्कि आपको वो भी मैंने बताया ना कि वो जो सैलाब आया था एंड पे, उसने हैवक मचाया। हैवक तबाही को कहता है, डेवस्टेशन, तबाही, याद रहेगा। यस सर। जी सर। इंटेंडेड, इंटेंशन से निकला लफ्ज। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन, ये जो इंटेंडेड लफ्ज है, ये इंटेंशन से, आधा। इरादा। इंटेंडेड होता है इरादा होना, कंसिडर्ड, डिजायर होना। इंटेंट, अनफिक्स्ड इसका अपोजिट है। इन वेन तो पता है, इट इज ऑल इन वेन, बेफायदा हो जाना। इट वेंट इन वेन, कि वो चीज जाया गई, याद रहेगा। जी सर। इन वेन का मतलब होता है जाया जाना, वर्थलेस, नेगेट, बेसूद। बेसूद। हाँ, ये प्रॉपर वर्ड है जो आप बता रहे हैं। और डेडली इसका जो है वो अपोजिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इल्यूमिनेशन।
रोशनी करना, एटी क्या है? इल्यूमिनेशन, रोशनी करना, ब्रिलियंस, ग्लो, ग्लेयर, डेजल, फ्लैश, बहुत से रोशनी करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये ग्लिटर, ये देखो ये जो एंड पे वर्ड लिखा हुआ है ग्लिटर, ग्लिटर मिलता है वो जो बुक डिपो से हम लेते थे बचपन में, ग्लिटर, अभी बच्चे लेते हैं ग्लिटर। जी सर। उसमें क्या होता है, उस ग्लिटर के जी अंदर सर। क्या होता है, वो जो ग्लिटर पेन होता है, जो ग्लिटर पेन, उसमें क्या होता है, वो चमकता हुआ लिखता है। चमक। जी। हाँ यस सर। हाँ, और अभी जी ऊपर सर। जो इसका अच्छा लिखता है। इसका सिनोनिम लस्टर भी हो सकता है, ऊपर जो मैंने पढ़ा है लस्टर। तो रोशनी के लिए बहुत सारे जी वर्ड। सर, वो भी हो सकता। हाँ, और अपोजिट जो है वो डार्कनेस इसका होगा, राइट। अब हम आते हैं 81 पे। तो 81 इनवेरिएबली, इनवेरिएबली जो चीज वेरी ना करे, यानी हमेशा ठीक, हमेशा एक जैसी होना। अच्छा, इस वर्ड का देखे ना, जरा आप मुझे बताएं कि वेरी का मतलब क्या है? इट वेरीज विद टाइम, इट वेरीज, वेरीज का मतलब क्या पढ़ा आपने? वेरीज, वी ए वाला वेरी, वेरी करता है, चेंज होना। चेंज चेंज, होना। चेंज होना। बदल जा। अच्छा, और यानी वेरिएबली का मतलब होगा चेंज होता हुआ, चेंज, वेरिएबली चेंज होने, और इनवेरिएबली का मतलब क्या होगा? जो चेंज जो ना चेंज हो। सेम हो। सेम हो, सेम रे। सेम रहेगा, कांस्टेंट हो। बिल्कुल, जो कांस्टेंट हो, इनवेरिएबल हो, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये देखें कि हैबिचुअली है, जो चीज यानी हैबिट के मुताबिक आती है, रेगुलरली है, और इसका अपोजिट इनवेरिएबली, रेयरली, सेल्डम वगैरह है। इरिटेबल, गुस्सा दिलाने वाला, या जिसको गुस्सा आता हो। हाँ, इरिटेटिंग, सॉरी, इरिटेटिंग और होता है कि कोई बंदा जो है जो दूसरों को गुस्सा दिलाए, वो इरिटेटिंग बंदा होगा, कि फलां बंदा बड़ा इरिटेटिंग है। और इरिटेबल वो बंदा होता है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, जिसके टेम्पर जल्दी लूज हो जाता है, राइट। वैसे ये मेंटल वीकनेस होती है, यस सर। ठीक है ना, गुस्सा जल्दी आ जाना ये एक मेंटल वीकनेस की निशान है। और मुझे जल्दी आ जाता है कभी कभी गुस्सा, तो ये वीकनेस है ना, मेंटल वीकनेस, मेंटली आप वीक हैं इसका मतलब। हमें गुस्से पे काबू पाना चाहिए। आपको आया कभी गुस्सा? लड़ाई करते होंगे आप ही, है ना? एंग्जाइटी, जी सर सर। सेल्फ रिस्पेक्ट तो आता है तो गुस्सा आ ही जाता है। क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए फिर गुस्सा आ ही जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात, बड़ी ईगो है भाई आपके अंदर है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। इरिटेबल, इरिटेबल होता है जो गुस्सा, जिसको टची, देखो टची, मैं फलां बड़ा टची है, टची का मतलब क्या होगा कि बड़ा सेंसिटिव है, ग्राउची है, बैड टेम्पर्ड है। इसका प्रॉपर सेंसिटिव भी किसी हद तक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर इसका ना कि गुस्सा जिसको जल्दी आ जाता है। अपोजिट क्या है? चीयरफुल, नाइस, हैप्पी। अच्छा, जो कुछ मतलब होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, बिल्कुल उनको जो कहते रहो, बड़े ढीठ लोग होते हैं। है आप में से कोई ढीठ बंदा? ढीठ बंदा जो है ना वो बड़ा खुश रहता है हमेशा, जिसके, जो बंदा ढीठ हो ना, वो कभी उसको उसकी जिंदगी परेशानी से नहीं गुजरती, वो ढीठ है जी। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि जिनका, वो जो लोग खुश रहते हैं हमेशा, उनके सेरोटोनिन बहुत रिलीज होता है ब्रेन का। सेरोटोनिन केमिकल पढ़ा है आपने? सेरोटोनिन एक यह न्यूरो सर हार्मोन है। एक न्यूरो न्यूरो यस। न्यूरो ट्रांसमीटर है एक, मैंने कहीं पढ़ा, इसके बारे में मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था किसी जमाने में, क्योंकि वो मैं देख रहा था कि डिप्रेशन जिन लोगों को होता है ना, डिप्रेशन की वजह से। अच्छा खैर, तो वो फिर, अच्छा, इंसिनुएटेड, इंसिनुएट होता है किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे, किसी के बारे में कोई गलत बात करना। लेकिन ये लोग विस्पर, सरगोशी करना, इंडिकेट, इम्प्लाई, स्नीक, इल्जाम लगाना किसी पे, हिंट, इन खामखा की कोई बात कर देना किसी के बारे में। और अपोजिट है लीव अलोन, बल्कि इंसिनुएट का मैं एक्चुअली इसको ऑनलाइन भी चेक करूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा सुनने मिला इंसिनुएट। अब ये देखें ना, इस तरह के जो वर्ड है वो नए हैं आपके लिए। इंसिनुएट, इंसिनुएट मीनिंग सजेस्ट और हिंट, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट किसी पे ना टेढ़ी सी बात करना, किसी को ना कोई और इम्प्लाइड बात करना, ये भी होता है, इम्प्लाई भी हो सकता है, इम्प्लाई, इम्प्लाई, IMP वाला इम्प्लाई होगा। बहरहाल, इंटेंटली, पूरी, पूरे शौक के साथ, इंटेंशन के साथ, ये जो ऊपर वर्ड आया था इंटेंशन वाला, इंटेंट होता है पूरे शौक के साथ करना, राइट। स्टेडफास्टली, अटेंटिवली, क्लोजली, कीनली, ऑपोजिट होगा डिस्ट्रैक्टेडली। इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री वो होती है ना, इंडस्ट्री, सनत। इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी होता है, पता है आपको इस बात का? जी सर। नहीं पता? इंडस्ट्रियस। वो आपने वर्ड पढ़ा? सर वर्किंग। ये एक सेंटेंस भी आया था। इंडस्ट्रियस बॉय। यस सर पढ़ा है सर। हाँ, इंडस्ट्रियस होता है ही इज मेहनत वेरी करने वाला, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, हाँ। एक होता है वर्ड इंडस्ट्रियल, एक होता है इंडस्ट्रियस। ये भी आ सकते हैं, देखिए ना, आपने जो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ते आए हो मैट्रिक में, उन्होंने दे देंगे इंग्लिश में, तो हमको ही नहीं पता चलता कि वोकैबुलरी कहाँ से है।
लेकिन हम एहतियातन ये सारी कर रहे हैं, इससे होगा कि बाकी बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और आप बिल्कुल पूरा एतमाद फील कर लेंगे कि हम कर सकते हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्रियसनेस, यानी हार्ड वर्क भी हो सकता है, डिलीजेंस भी हो सकता है। 86 इनटॉलरेबल, पता है आपको मेरे ख्याल में, दामन जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। अभी आपने वो जो कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, नाकाबिले बर्दाश्त। ना काबिले बर्दाश्त, जो टॉलरेट नहीं कर सकते। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस, टॉलरेंस उर्दू क्या होती है? टॉलरेंस, बुर्दबारी। बर्दाश्त करना। बर्दाश्त, बुर्दबारी, बुर्दबारी जैसे, ठीक है ना हमें। पेशेंस। हाँ, इनटॉलरेबल क्या होता है? जो चीज़ आपको बर्दाश्त से बाहर हो, अनबियरेबल, ठीक है। और अपोजिट होगा अनएक्सेप्टेबल। इम्परसेप्टिबली, इम्परसेप्शन, ये परसेप्शन से निकला है। परसेप्शन होता है राय, आपकी सोच, आपकी समझ। इम्परसेप्टिबली होता है समझ के, कोई चीज बहुत ज्यादा समझ के हम जो करते हैं। इम्परसेप्टिबली, इम्प्लेकेबल, ऑब्जर्वेबली, अननोटिसेबली। अननोटिसेबली क्यों लिखा हुआ है? इम्परसेप्टिबली, हाँ ये इम्परसेप्टिबली, ठीक है ठीक है। एक होगा परसेप्टिबली होगा और ये इम्परसेप्टिबली। हाँ, एक होगा परसेप्टिबली का मतलब होगा कि गौर से, और इम्परसेप्टिबली होगा कि बगैर गौर के, ठीक है। ये परसेप्शन से निकला है, राइट। जी सर। यस सर। ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैसे होगा? देखिए ना। हम्म, फिर इसका सर वो अनऑब्जर्वेबल, तो फिर हाँ इनवॉलंटरी कहा जाता अनऑब्जर्वेबल है। होना चाहिए। पहले इसका हम देखते हैं इम्परसेप्टिबली। इम्परसेप्टिबल, मैं चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ इसको ऑनलाइन। सिबली, यानी इसको मैं सिनोनिम देखता हूँ कि इम्परसेप्टिबली का अच्छा सिनोनिम हमें मिल जाए। सो स्लाइट, ग्रेजुअल, सटल एज नॉट टू बी परसीव, ठीक है हाँ। अच्छा, इम्परसेप्टिबली, ठीक। इम्परसेप्टिबली जो समझ ना आए, तो इसका ना, इसका आपकी बात ठीक है कि यहाँ अनऑब्जर्वली कर लें। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जहाँ जहाँ मिस्टेक है आपको मैंने यस सर। पॉइंट आउट कर दिए। और इसका अपोजिट होगा टेंजिबल, जो चीज विजिबल हो हमारे सामने। हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, तीन हमारे पास रह गए हैं, तीन चार, और फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। जुडिशियल, जुडिशियल होता है कानून के मुताबिक, लाइक कानूनी तौर पे, हकीकत में जो चीज़ होती है जुडिशियल, रियलिटी, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, यानी जुडिशरी से निकला ना, इंसाफ, इंसाफ के तकाजों को पूरा करता हुआ, राइट। 89 जजमेंट, आपको पता है जजमेंट क्या होती है? अंदाजा, फैसला, डिसीजन, राइट। क्लियर है आपको? यस सर। और यस सर। अपोजिट क्या होगा? स्टुपिडिटी, इंसैनिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। लास्ट 90 आज का जंक्शन, आज के सेशन का जंक्शन, पता है आपको? जोड़, जी। एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन। और जंक्शन पढ़ा है आपने कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जंक्शन? नो सर, ये दो पढ़े थे। कंजंक्शन पढ़ाती है, मैंने आपको क्या बताया था? कंजंक्शन, कंजंक्शन वो जो कंजंक्शन एंड बट, कनेक्शन। कनेक्शन के जो जुमलों को जोड़ते हैं, एंड बट, और वो आपको पुराने देते हैं। कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? सात बताएं। कंजंक्शन सात हैं, फैन बॉयज वाली, फैन फॉर बॉय, एंड नॉर। हाँ ठीक है, वो सात हैं। तो वो आपको क्लास फ्रेज भी मैंने आपको पढ़ानी है। बहरहाल अभी हम वोकेबलरी पे कर लेना, इस पे हम एक तीन चार दिन और लगाएंगे, हमारा हो जाएगा। जंक्शन जोड़, ज्वाइंट, कंजंक्शन भी बल्कि लिखा हुआ है, कॉलिगेशन, मीटिंग पॉइंट, हाँ। और ये डिसयूनियन इसका अपोजिट होगा। 30 हमने इस सेशन के अंदर किए हैं, और हम 30, 40 की है। हमने इस सेशन में कितने किए इस सेशन में? 40। हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 10 मिनट के बाद, और फिर हम आपको मैं फ्री कर दूंगा, राइट, क्योंकि सलामत ने क्लास नहीं ली ना। सर उसने भी उसमें आप क्या vocabulary पढ़ाएंगे? करनी है। उसमें वोकेबलरी ही पढ़ाऊंगा आपको, और क्या, ताकि सर वोकेबलरी। ये तो आज बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसमें कुछ और करवा बस दे। सर बहुत है। हाँ चले, मैं आपको बताता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। 12-10 मिनट के जी बाद आपकी सर। क्लास होगी, क्योंकि बायो की क्लास हुई नहीं है। तो सी यू आफ्टर 10 मिनट्स, ब्रेक ले लें। अल्लाह हाफिज। जान